students. Myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 3 of chemical kinetics. In this lecture, the topic which we will cover is elementary reaction and its molecularity. आइए देखें ये क्या होता है. Most chemical reactions proceed through a series of elementary reactions. Elementary reaction का मतलब है simple reactions. तो अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो एक्चुअली वो केमिकल रिएक्शन कई सारे एलिमेंट्री रिएक्शंस यानी कई सारे सिंपल रिएक्शन से मिलकर बना होता है. हम जो इक्वेशन देखते हैं वो तो उसकी ओवरऑल इक्वेशन होती है. एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज वन दैट इज प्रपोज्ड एज टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्टेप. तो कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है और इस तरह के ढेर सारे एलिमेंट्री रिएक्शन मिलकर एक ओवरऑल रिएक्शन बनाते हैं. These elementary steps are classified according to the number of molecules which they involve. A process in which only one molecule is involved is known as a unimolecular process. One involving two molecules is called bimolecular and so on. तो ये जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं? बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच दे इन्वॉल्व. अगर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो वो कहलाएगा यूनिमोलिकुलर. अगर दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है हमारे एलिमेंट्री स्टेप में तो वो कहलाएगा बाइमोलिकुलर. तीन है तो टर्मोलिकुलर एंड सो ऑन. एलिमेंट्री रिएक्शंस, the products are formed when the reactant molecules come close and collide together. तो ये एक वेल नोन फैक्ट है कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन उसमें प्रोडक्ट्स तब बनते हैं जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में आकर कोलाइड करें और प्रोडक्ट्स बनाएं. तो मॉलिक्यूल्स का आपस में आकर कोलाइड होना जरूरी है. Since the collisions in which more than three particles come together simultaneously are very rare, the elementary process with molecularity greater than 3 are not known. ये क्या कह रहा है कि ऐसे collisions जिसमें 3 से ज्यादा particles एक साथ आकर एक ही टाइम पर कोलाइड करें ये बड़े रेयर होते हैं. तो इसलिए एलिमेंट्री प्रोसेसेस जिनकी मॉलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा हो वो नोन नहीं है. देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बायोमोलिकुलर रिएक्शन है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि दो मॉलिक्यूल्स आए और आपस में कोलाइड करें. ये कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा. कोई ट्राई या टर मॉलिकुलर जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर कोई ऐसा एलिमेंट्री स्टेप है तो उसमें ये जरूरी है कि एक साथ 3 मॉलिक्यूल्स आए और कोलाइड करें. अगर ये तीनों मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ही टाइम पर आकर कोलाइड करेंगे तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन हमें प्रोडक्ट दे देगा. पर इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि एक साथ 4 मॉलिक्यूल्स आए और कोलाइड करें. जैसे 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 मॉलिक्यूल्स का एक साथ आना और आपस में कोलाइड करना एक ही टाइम पर ये बड़ा रेयर इवेंट होगा. क्योंकि ऐसे हमें बाइमोलिकुलर कोलिशंस तो बहुत देखने को मिलेंगे, कभी कभी हमें ट्राई मॉलिकुलर भी देखने को मिलेंगे, पर टेट्रा मॉलिकुलर कोलिशंस जहां पर चारों मॉलिक्यूल्स एक साथ एक ही टाइम पर आकर कोलाइड करें, इस तरह के प्रोसेस हमें देखने को बहुत ही रेयरली मिलेंगे. तो इसलिए ऐसे रिएक्शंस जिनकी मॉलिकुलैरिटी 3 से अधिक हो, ऐसे रिएक्शंस आर नॉट नोन. आपको यूनिमोलिकुलर स्टेप्स देखने को मिलेंगे, बाइमोलिकुलर देखने को मिलेंगे और हद से हद ट्राई मॉलिकुलर या टर्म मॉलिकुलर
रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, पर कभी भी ऐसे रिएक्शंस नहीं देखने को मिलेंगे जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 से अधिक हो, यानी 4, 5 एंड सो ऑन. If a reaction involves more than one step, the overall reaction is obtained by adding these elementary steps. अगर हम सारे elementary steps को add कर देंगे तो हमें overall reaction obtain हो जाएगा. In such a case, it is wrong to decide the molecularity of the overall reaction on the basis of its stoichiometry and rate law equation. अब देखिए, कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक ओवरऑल रिएक्शन है जो कई सारे छोटे छोटे रिएक्शन से मिलकर बना है, सपोज जो छोटे छोटे रिएक्शंस हैं वो कुछ इस तरह से है, A प्लस बी इज गिविंग अस C, देन C plus B is giving us D, then D plus A is giving us some E. हमें बोला गया है कि ये सारे एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इन सबको ऐड कर दो. ऐड करोगे तो देखो ये सी सी कट जाएगा, डी डी कट जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगा, 2A प्लस 2B गिव्स E. तो ये जो सिंपल स्टेप्स हैं ये सब है एलिमेंट्री स्टेप्स या फिर एलिमेंट्री रिएक्शंस, और ये है ओवरऑल रिएक्शन. अगर मैं आपसे पूछूं इस स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, तो देखो जितने भी एलिमेंट्री स्टेप होते हैं ये तो सिंगल स्टेप में होते हैं, तो इनकी मॉलिक्यूलैरिटी सिंपली डिसाइड हो जाती है इनकी स्टोइशियोमेट्री से. तो उसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं और सी बना रहे हैं, यानी ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई, 2. ये भी बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या हो गई, 2. ये भी बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या हो गई, 2. तो ये एलिमेंट्री स्टेप्स की मॉलिक्यूलैरिटी तो हम स्टोइशियोमेट्री से बता देते हैं. स्टोइशियोमेट्री से हम देखते हैं कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं और उसकी मॉलिक्यूलैरिटी बता देते हैं. अगर यहाँ पे मान लो कुछ और होता, एक और होता, एक्स और होता, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाती, 3 हो जाती. पर जो ये लाइन कह रही है, इट इज रॉन्ग टू प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन. ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आप स्टोइशियोमेट्री से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें 2A और 2B कोलाइड करके E बना रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 4 हो गई. आप ऐसा नहीं कह सकते. इट इज रॉन्ग टू प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन बेस्ड ऑन द स्टोइशियोमेट्री, और इसके रेट लॉ से भी नहीं बता सकते हैं. सपोज इसका कुछ रेट लॉ होता, रेट लॉ इसका क्या है, K A की पावर, क्या जो कोफिशिएंट है वही रेट लॉ में आता है, नहीं, रेट लॉ तो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है. तो A की पावर में 1 भी आ सकता है, B की पावर में 2 आ सकता है. तो इसका रेट लॉ देखकर भी आप इसकी मॉलिक्यूलैरिटी नहीं बता सकते. मॉलिक्यूलैरिटी का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए ही डिफाइंड है. तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 और 2 है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 है, नहीं, ना इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 4 है ना इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 है. हम इसकी मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन ही नहीं कर सकते. ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट डिफाइंड. Molecularity is a concept which is defined only for the elementary steps. मतलब सिर्फ सिंपल स्टेप्स की ही मॉलिक्यूलैरिटी हम लिख सकते हैं. आगे देखिए, we had studied earlier that the order of a reaction in general cannot be predicted from the stoichiometry of the overall reaction. ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर
आप उसकी स्टोइशियोमेट्री से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऑर्डर तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। हाउएवर, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्री स्टेप कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम इट्स मॉलिक्युलैरिटी। देखिए, अगर एलिमेंट्री स्टेप है तो उसकी मॉलिक्युलैरिटी और स्टोइशियोमेट्री तो एक ही चीज है। तो ये क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट्री स्टेप का ऑर्डर हम उसकी स्टोइशियोमेट्री से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जबकि एक ओवरऑल रिएक्शन के लिए उसका ऑर्डर हम स्टोइशियोमेट्री से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। पर अगर कोई एलिमेंट्री स्टेप है तो उसका ऑर्डर मॉलिक्युलैरिटी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। In fact, the order of an elementary step is always equal to its molecularity. आइए देखें ये क्या कह रहा है। मान लीजिए हम कुछ एलिमेंट्री रिएक्शंस लिखते हैं, हमें दिया गया है कि कुछ 4 और 5 एलिमेंट्री स्टेप्स हैं जिनकी मदद से एक ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है। तो सपोज कोई ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं हम, 2A प्लस B is giving us C प्लस डी। मान लीजिए ये एक ओवरऑल रिएक्शन है और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये काफी एलिमेंट्री स्टेप से मिलकर हो रहा है, 3 या 4 एलिमेंट्री स्टेप से मिलकर हो रहा है। तो देखिए, एलिमेंट्री स्टेप्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सपोज ए प्लस बी इज गिविंग अस सी प्लस ई, फिर ए प्लस ई is giving us F, फिर F is converting into D। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि ये एक जो ओवरऑल रिएक्शन है, ये ओवरऑल रिएक्शन इन 3 एलिमेंट्री स्टेप से होकर हो रहा है। तो अगर आप इन एलिमेंट्री स्टेप्स को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। देखो, अगर आप इनको ऐड करोगे तो एफ एफ कट जाएगा, ई कट जाएगा, ए ऐड होके क्या दे देगा, 2A प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी। तो इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई सारे एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर हो रहा होता है। आपको नहीं पता होता है कि कौन कौन से एलिमेंट्री स्टेप से हो रहा होगा, वो आपको जनरली क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि इतने एलिमेंट्री स्टेप से हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि यहां हमने क्या कहा। इस बात को समझना जरूरी है क्योंकि इस बात से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे। तो देखिए, ये तो एक ओवरऑल रिएक्शन है, तो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हम उसकी स्टोइशियोमेट्री देखकर लिख सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो होगा K इंटू A की पावर 2 और B की पावर 1? हम ऐसा नहीं कह सकते। यही हमने लास्ट लेक्चर में बार बार देखा था कि हम रिएक्शन की इक्वेशन देखकर या रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री देखकर हम उसका ऑर्डर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। पर अगर एलिमेंट्री रिएक्शन की बात आती है, ये सब कैसे रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये कैसा एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तो ये एक बायमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसमें भी 2 कोलाइड हो रहे हैं, तो ये भी एक बायमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो ये एक यूनिमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अब यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्री स्टेप कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम इट्स मॉलिक्युलैरिटी। In fact, the order of an elementary step is always equal to its molecularity. यानी ये जो पहला एलिमेंट्री स्टेप है, इसको देखकर मैं जरूर इस तरह से लिख सकता हूं कि इसका रेट होगा सम K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B।
तो एलिमेंट्री रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 ही है। तो ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन इट इज पॉसिबल टू राइट द ऑर्डर जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन। सिमिलरली अगर इस एलिमेंट्री स्टेप का रेट इक्वेशन हमें लिखना हो तो ये क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ई। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 है। सिमिलरली इस रिएक्शन, ये के वैसे बदल जाएगा, कुछ के डैश हो जाएगा। फिर इस रिएक्शन के लिए भी हम इसका रेट इक्वेशन सिर्फ इसकी इक्वेशन देखकर लिख सकते हैं। तो इसका रेट क्या होगा, के डैश सम के डबल डैश इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एफ। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर भी कितना है, 1 है और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी कितनी है, 1 ही है। पर ये ओवरऑल रिएक्शन के लिए आप उसका ऑर्डर स्टोइशियोमेट्री देखकर नहीं लिख सकते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस।